तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। अखण्डं सच्चिदानन्दम् अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानम् अखिलाधारम् आश्रयेऽभीष्टसिद्धये। अर्थतोऽप्यद्वयानन्दान् अतीतद्वैतभानतः गुरूनाराध्यवेदान्त सारं वक्ष्ये यथामति सारं वक्ष्ये यथामति। एवं भूत स्वस्वरूप चैतन्य साक्षात्कार पर्यन्तं श्रवण मनन निदिध्यासन समाधि अनुष्ठानस्य अपेक्षितत्वात्
तेऽपि प्रदर्श्यन्ते श्रवणं नाम षड्विधलिङ्गैः अशेषवेदान्तानाम् अद्वितीये वस्तुनि तात्पर्य अवधारणम् लिंगानि तो उपक्रमा उपसंहार अभ्यास अपूर्वता फल अर्थवाद उपपत्ति आख्यानि तत्र प्रकरण प्रतिपाद्यस्य अर्थस्य तद आदि अंतयोः उपपादनम् उपक्रम उपसंहारो यथा छान्दोग्ये षष्ठाध्याये प्रकरण प्रतिपाद्यस्य अद्वितीय वस्तुनः एकमेवाद्वितीयम् इत्यादौ ऐत्यदात्म्यमिदं सर्वम् इति अन्ते च प्रतिपादनम् प्रकरण प्रतिपाद्यस्य वस्तुनः तन्मध्ये पौनः पुण्येन प्रतिपादनम् अभ्यासः यथा तत्रैव अद्वितीयवस्तुनः मध्ये तत्त्वमसीति नवकृत्वः प्रतिपादनम् प्रकरण प्रतिपाद्यस्य वस्तुनः प्रमाणान्तर अविषयीकरणम् अपूर्वता यथा तत्रैव अद्वितीयवस्तुनः मानान्तर अविषयीकरणम् फलं तु प्रकरण प्रतिपाद्यस्य आत्मज्ञानस्य तद अनुष्ठानस्य वा तत्र तत्र श्रूयमाणम् प्रयोजनम् यथा तत्र आचार्यवान् पुरुषो वेद तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्षे अथ संपत्स्ये इति अद्वितीयवस्तुज्ञानस्य तत्प्राप्तिः प्रयोजनं श्रूयते प्रकरण प्रतिपाद्यस्य तत्र तत्र प्रशंसनम् अर्थवादः
यथा तत्रैव उत तम आदेशम् अप्राक्ष्यः येनाश्रुतं श्रुतं भवति अमतं मतं विज्ञातम् अमतं मतम् अमतं मतम् अविज्ञातं विज्ञातम् इति अद्वितीय वस्तु प्रशंसनम् प्रकरण प्रतिपाद्य अर्थ साधने तत्र तत्र श्रूयमाणा युक्तिः उपपत्तिः यथा तत्र यथा सौम्य एकेन मृत्पिण्डेन सर्वं मृण्मयम् विज्ञातं स्यात् वाचारम्भणम् विकारो नामधेयम् मृत्तिका इति एव सत्यम् इत्यादौ अद्वितीय वस्तु साधने विकारस्य वाचारम्भणमात्रत्वे युक्तिः श्रूयते विकारस्य वाचारम्भणमात्रत्वे युक्तिः श्रूयते वेदांत दर्शन में मुख्य रूप से 7 विषयों का वर्णन होता है। वेदांत के 7 विषय हैं। अधिकारी, गुरुपसत्ति, तत्वम, पदार्थ का शोधन, तदैक्य, विरोध परिहार, साधन और सभी लोग नहीं बोल रहे हैं। इसका मतलब सभी को याद नहीं है, तो ये याद रखना होगा। यहाँ पर यही 7 विषयों का विस्तार से इस ग्रंथ में वर्णन हुआ है। ये इस ग्रंथ की अपनी अपूर्वता है। तो हम लोगों ने आरंभ में देखा अधिकारी प्रकरण, फिर गुरुपसत्ति, फिर अध्यारोप और अपवाद की प्रक्रिया से तत्वम पद का शोधन हुआ, और फिर महावाक्य का विस्तृत चिंतन हुआ, जिसके आधार पर तदैक्य की सिद्धि हुई। और तदैक्य की सिद्धि में कहीं कहीं कुछ विरोध भी देखने को मिला। हालांकि विरोध का इसमें बहुत विस्तृत वर्णन नहीं है। विरोध माने अद्वितीय वस्तु का जो प्रतिपादन वेदांत, अद्वैत वेदांत दर्शन करता है, उस दर्शन के विरोध में जो दर्शन खड़े होते हैं, जिन्होंने परमार्थ की दृष्टि से
वस्तु को अद्वितीय नहीं माना है, जिन्होंने वस्तु को निर्विशेष नहीं माना है, उनका क्या प्रतिपादन है वो प्रस्तुत करना, और फिर जो उनका प्रतिपादन है वह हमारे निर्णय से जो उनका विरुद्ध अंश है उसका निवारण करना। इसको बोलते हैं विरोध परिहार। तो विरोध परिहार का इस ग्रंथ में बहुत विस्तृत वर्णन नहीं हुआ है। हालांकि संक्षेप में बीच बीच में यह दिखाया गया कि जो अद्वैत वेदांत से भिन्न दूसरे दर्शन हैं, उनका आत्मा के संदर्भ में क्या वक्तव्य है, उनकी क्या निष्पत्ति है, ये मध्य में दिखाया गया है। उसमें भी सभी दर्शनों का नहीं, मुख्य रूप से चारवाक दर्शन, फिर न्याय और मीमांसा दर्शन, बौद्ध दर्शन, हाँ शून्यवाद बौद्ध दर्शन में ही आ जाता है। तो इन कुछ दर्शनों का जो प्रतिपादन है वो संक्षेप में दिखाया गया और उनका परिहार भी किया गया। लेकिन विस्तृत जो विरोध परिहार है वो आगे के प्रौढ़ ग्रंथों में देखने को मिलेगा। जो तदैक्य बोध है, तदैक्य बोध के संदर्भ में ही उपदेश वाक्य है तत्त्वम् असि, और अनुभव वाक्य अहम ब्रह्मास्मि, इसका प्रतिपादन हुआ। इस प्रतिपादन में एक बात बहुत स्पष्ट रूप से सामने रखी गई कि जो वेदांत विद्या है वह किसी वस्तु का ज्ञान करवाने के लिए प्रवृत्त नहीं होती है। यह विद्या केवल अज्ञान का व्यावर्तन करने के लिए है। तो यहाँ पर वेदांत में जो प्रमाण, वेदांत को जो प्रमाण माना गया वह प्रमाण व्यावर्तक है। व्यावर्तकत्वम प्रमाणत्वम। न तो प्रतिपादकत्वम। जो वस्तु पूर्व सिद्ध है, जो वस्तु स्वयं सिद्ध है, उसकी सिद्धि के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। प्रमाण की आवश्यकता हमेशा असिद्ध वस्तु को सिद्ध करने के संदर्भ में होती है। दूसरा, अज्ञात वस्तु का ज्ञापन करवाने में होती है। जैसे कि रूप एक विषय है, आज के दिन हमें उसका ज्ञान नहीं है, तो नेत्र प्रमाण का सहारा लेकर के उस रूप का हमें ज्ञान करना है। वो अज्ञात है, पूर्व से अज्ञात का ज्ञापन करवाने में प्रमाण की भूमिका होती है। लेकिन यह जो स्वयं सिद्ध वस्तु है, यह अज्ञात नहीं है। और मजे की बात यह है कि ज्ञात भी नहीं है। इसलिए अज्ञात ये शब्द आया था बीच में, है ना। तो अज्ञात ब्रह्म विषयी कृत्य, जो अज्ञात ब्रह्म है उसको यह ब्रह्माकाराकारित वृत्ति अपना विषय बनाती है। अब देखिए, अगर धीरे धीरे ध्यान जाए तो अच्छा है। उस एक ही वाक्य में बिल्कुल एक ही साथ दो शब्द दिए गए। एक दिया गया प्रत्यक अभिन्न,
ये शब्द ध्यान में आ रहा है? आप चाहे भले पुनः पलट करके देख लेना। प्रत्यक अभिन्न, और फिर क्या कहा गया? अज्ञातम। आप देख लो एक बार, नहीं तो आप कहोगे कि पता नहीं। वैसे हम तो भरोसा करते हैं कि आपको याद होवे, लेकिन सातुचित प्रतिबिंब सहिता सती प्रत्यक अभिन्नम अज्ञातम परम ब्रह्म विषयीकृत्य, ये वाक्य मिला। इसलिए हम बोलते रहते हैं कि जिस समय श्रवण हो उस समय वाक्य पर भी ध्यान होना चाहिए, और नहीं तो फिर आप मिस कर जाओगे तो फिर बात बनेगी नहीं। तो ये बड़े महत्व का बिंदु है ये, जहां पर कहा गया कि यह जो ब्रह्माकाराकारित वृत्ति है, इस वृत्ति का विषय क्या है? इस वृत्ति का विषय क्या है? ब्रह्म। वह ब्रह्म कैसा है? अज्ञात है कि ज्ञात है? अगर अज्ञात है तो स्वयं सिद्ध है ये नहीं कहा जा सकता। ठीक है ना? अज्ञात है इसका मतलब है कि किसी दिन उसका ज्ञान होगा। अज्ञात का ज्ञान होगा, इसका मतलब ज्ञान से पूर्व वह अज्ञात है। तो अगर तो उसका ज्ञान होगा तो वह वस्तु ज्ञेय बन जाएगा। ज्ञेय का ही तो ज्ञान होता है। मैंने चिंतन करोगे तो प्रश्न उठेंगे, नहीं तो आगे से आगे वो चलते चले जाएंगे। यहां पर देखिए आचार्य ने कह दिया अज्ञातम परम ब्रह्म विषयीकृत्य। यह ब्रह्माकाराकारित वृत्ति किसको विषय बना रही है? बोले अज्ञात ब्रह्म को। तो ब्रह्म अज्ञात है यदि ऐसा स्वीकार कर लें तो इसका मतलब यह है कि उसका एक दिन ज्ञान होगा। तो यदि उसका एक दिन ज्ञान होगा तो उसको जानने वाला जो ज्ञाता है वो उससे भिन्न होगा। ज्ञाता का ही तो कोई तो ज्ञान होगा ना। तो अज्ञात ज्ञापक तो इदम वृत्तियां होती हैं। जैसे घट अज्ञात है तो उस अज्ञात घट का ज्ञान तो वृत्ति व्याप्ति से हुई और फिर फल व्याप्ति हुई। तो क्या अज्ञात घट की ही भांति ब्रह्म भी अज्ञात है? यहां पर तो कहा गया अज्ञातम ब्रह्म। नहीं हम बोलते हैं तो अज्ञातम ब्रह्म विषय, अज्ञातम परम ब्रह्म विषयी कृत्य। वृत्ति का सहारा तो तभी लेना पड़ता है जब कोई वस्तु अज्ञात हो। अज्ञात वस्तु ही वृत्ति के सहारे जानी जाती है। स्वयं को जानने के लिए वृत्ति का सहारा लेना पड़ता है? नहीं लेना पड़ता है। जो स्वयं ज्ञात वस्तु है अहमर्थ, वह वृत्ति के सहारे नहीं जाना जा रहा है, बल्कि वृत्ति भी उसके द्वारा जानी जा रही है। अब यहां पर महाराज क्या कह दिया गया कि ब्रह्म एक तो वृत्ति का विषय बनता है, एक तो ये अपने आप में प्रश्नवाचक चिन्ह है, और दूसरा आचार्य ने एक शब्द बोल दिया अज्ञातम ब्रह्म। तो अहम तो अज्ञात कभी हुआ ही नहीं। ठीक है ना? जो अहम वस्तु है वो कभी अज्ञात कोटि में नहीं गई,
और जिस ब्रह्म को यह ब्रह्माकाराकारित वृत्ति विषय बना रही है, उस ब्रह्म के लिए क्या कहा गया कि वो अज्ञात है। तो ऐसा कह देने से ही वह ब्रह्म अहम से तो भिन्न हो गया। ठीक है ना? कुछ लोग कह रहे थे बहुत जल्दी जल्दी कक्षा आगे बढ़ रही है, तो चलो रोक देते हैं बीच में। वो तो रोकने की इच्छा हो तो किसी भी वाक्य में रोका जा सकता है, वो बात नहीं है। लेकिन यह है कि चिंतन को उत्तेजना मिलनी चाहिए, चिंतन उद्दीप्त होना चाहिए। ब्रह्म यदि अज्ञात कोटि में चला गया महाराज, तो आपको पता है वो जड़ हो जाएगा। हमेशा जो ज्ञेय होता है वो जड़ होता है। जो भी दृश्य बन जाए, यद दृश्यम तज्जड़म, वह दृश्य चाहे नेत्र का दृश्य होवे और चाहे वृत्ति का दृश्य होवे। यह चित्त भाष्यम तदपि दृश्यम एव, केवल रूप भाष्य को ही दृश्य नहीं कहते हैं, जो चित्त भाष्य है उसको भी दृश्य कहते हैं। तो चित्त भाष्य माने ज्ञेय, जो हमारे ज्ञान का विषय बन रहा है, वही चित्त भाष्य है। तो अब यदि तो ब्रह्म अज्ञात है, इसका मतलब है एक दिन वह ज्ञेय बनेगा और फिर वह ज्ञेय बन करके वृत्ति का विषय बनेगा और फिर वह जाना जाएगा। तो वृत्ति का विषय बन गया, इसका मतलब है वो जड़ हो गया। एक तो ये प्रश्न आएगा। दूसरा ये है कि जो ज्ञेय होता है वो हमेशा ज्ञाता से भिन्न होता है। अज्ञात वस्तु ज्ञाता से भिन्न होगी और फिर वह एक दिन जानी जाएगी, और ज्ञाता से भिन्न होते ही वह जड़ हो जाएगी, इदम हो जाएगी। तो बहुत सारे फिर उसमें विसंगतियां आ जाएंगी। अगर ऐसा मान लिया जाए कि ब्रह्म वस्तु अज्ञात है, ठीक है ना? अच्छा, लेकिन आप ध्यान देंगे तो उसी वाक्य में अज्ञातम परम ब्रह्म विषयी कृत्य, इसके जस्ट पहले जो शब्द दिया गया वो क्या शब्द है? प्रत्यक अभिन्न। प्रत्यक माने जो सर्वांतर है, ठीक है? तो जो सर्वांतर है वह तो अज्ञात नहीं है। जो प्रत्यक है वो अज्ञात है क्या? प्रत्यक मतलब आत्मा, जो अहम रूप में सर्वांतर वस्तु है, उसी को प्रत्यक कहते हैं। तो प्रत्यक वस्तु है वह अज्ञात नहीं है। और आगे लक्षण दिया गया अज्ञातम परम ब्रह्म। तो प्रत्यक और अज्ञातम ये दोनों ही एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। ब्रह्माकाराकारित वृत्ति का विषय बनने वाला जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म के दो लक्षण यहां पर दिए गए। एक कहा गया वह प्रत्यक अभिन्न है, मतलब प्रत्यक से भिन्न नहीं है, प्रत्यक से अलग नहीं है। और दूसरा लक्षण दिया गया अज्ञातम परम ब्रह्म। तो अब इसमें इसकी सूक्ष्मता पर ध्यान देना। ब्रह्म अज्ञात है ऐसा नहीं, लेकिन ब्रह्म की ब्रह्मता अज्ञात है। अस्तित्व नहीं, अस्तित्व ज्ञात है, उसी को प्रत्यक कहते हैं। अस्तित्व तो ज्ञात है,
किंतु अस्तित्व की जो ब्रह्मता है, अर्थात अस्तित्व की जो अपरिच्छिन्नता है, वह अज्ञात है। तो जो अपरिच्छिन्नता वाला अंश है, केवल उसी अंश में अज्ञातपना जुड़ा हुआ है, अस्तित्व में अज्ञात नहीं जुड़ा हुआ है। अस्तित्व तो नित्य अनुभव स्वरूप है सभी अवस्थाओं में, लेकिन अस्तित्व की जो महिमा है वो महिमा अज्ञात है। उसके लिए शास्त्र में एक शब्द आया, याथात्म्य। याथात्म्य गीता जी में ये शब्द पढ़ने को मिलेगा। तो ब्रह्म का अस्तित्व ज्ञात है, किंतु उसकी ब्रह्मता अज्ञात है। वह जो अज्ञात ब्रह्मता है, वह अज्ञात ब्रह्मता ही वृत्ति का विषय बनता है। और जो अज्ञात ब्रह्मता है, वह जो वृत्ति का विषय बना, तो तद्गत अज्ञान की निवृत्ति हो गई। और अपरोक्ष तो वह पहले से ही है, प्रत्यक अभिन्न है, इसलिए अपरोक्ष पहले से है। किंतु वह जो अपरोक्ष चैतन्य तत्व है, उसकी जो ब्रह्मता वाला अंश था, वह अज्ञात था। इस वृत्ति ने उस अज्ञात अंश का उद्घाटन किया, मैंने अज्ञान का निवारण किया, और वही जो आत्मा आज के दिन अहम के रूप में स्फुरित हो रही है। ब्रह्म कहीं से एक दिन पकड़ में आ जाएगा ऐसा नहीं। आज के दिन जो अहम अहम रूप में अनुभूयमान आत्मवस्तु है, वही आत्मवस्तु अपरिच्छिन्न है। उसकी अपरिच्छिन्नता वाला अंश आज के दिन अज्ञात होने के कारण वह अहम व्यक्ति के रूप में अनुभव हो रहा है। आज जो अहम रूप चैतन्य व्यक्ति के रूप में अनुभव आ रहा है, क्यों? क्योंकि उसकी ब्रह्मता अज्ञान के आवरण में है। तो आत्मा की इस ब्रह्मता का जो आवरण है अज्ञान, वही इस ब्रह्माकाराकारित वृत्ति से निवृत्त हो जाता है, और वही अहम जिसको आज हम मनुष्य कह रहे हैं, जिसको हम स्त्री पुरुष कह रहे हैं, वह ना हम पुरुषः, जिसको पहले क्या कहा, अहम पुरुषः, अहम शूद्रः, अहम ब्राह्मणः। जब उसके ब्रह्म अंश में व्याप्त अज्ञान का निवारण हुआ, तब क्या अनुभव हुआ? इदानीम न अहम पुरुषः न अहम ब्राह्मणः, किंतु सच्चित आनंद स्वरूपः असंग ब्रह्म वस्तु, ब्रह्म अस्मि। तो बीच में कभी प्रश्न आया कि महाराज, यह जो ब्रह्मानुभूति है, यह ब्रह्मानुभूति हमेशा रहती है या माया में पड़ने पर, व्यवहार होने पर वो फिर से छिप जाती है? ऐसा प्रश्न हो सकता है, ठीक है ना? क्योंकि जिसको यह ज्ञान प्राप्त हो गया, वो मृत्यु को प्राप्त हो गया ऐसा तो नहीं है। हमारे शास्त्र कहते हैं वो शरीर की दृष्टि से तो जीवन है, इसलिए जीवन मुक्त की स्थिति मानी गई है। तो इस अनुभूति की प्राप्ति के अनंतर वह व्यवहार भी कर रहा है। तो उसका व्यवहार करना
उसका चिंतन करना, मनन करना, उपदेश, वो सारी क्रियाएं हो रही हैं जो एक अज्ञानी में देखने को मिलती हैं। तो जिस समय वह व्यवहार कर रहा है उस समय उसकी जो ब्रह्मानुभूति है वो छिप जाती है या क्या होता है? तो देखें, वो उसी तरह से नहीं छिप सकती है क्योंकि वह कोई भाव नहीं है, वह कोई विचार नहीं है। वो उसी तरह से नहीं छिपती है जिस तरह से आप चाहे कितने भी व्यस्त हों, आप ये कभी नहीं भूलते हैं कि मैं मनुष्य हूं, कि भूल जाते हैं? मनुष्यता को भूल करके व्यवहार करते हैं क्या? भूल नहीं सकते महाराज। जो पुरुष शरीर में है वो भूल नहीं सकते कि मैं पुरुष हूं। कभी कभी व्यस्त होने पर भूल जाते हैं। या जो स्त्री शरीर में वो भूल जाते हैं कि मैं स्त्री नहीं। तो जिस तरह से स्त्रियों हम, पुरुषों हम, मनुष्यों हम, यह विस्मृत नहीं होता है चाहे व्यक्ति कितना ही कार्य में व्यस्त हो, बल्कि कर्ता के रूप में आधार में वो बैठा ही रहता है। इसी तरह से जिस दिन ये पुरुषो हम यह वृत्ति मिट गई और उस पुरुषो हम की जगह क्या आ गया? ब्रह्म अहम। तो कैसे मिट सकता है? वो नहीं मिट सकता है। तो एक तो ये भाव भी नहीं है, विचार भी नहीं है, यह कोई कल्पना भी नहीं है। कभी कभी लोग सोचते हैं ये कल्पना है, ये कल्पना नहीं है, ये एक सत्य का उद्घाटन है जो सत्य अज्ञान के आवरण में छिपा हुआ है। तो ये कुछ सूक्ष्म बातें हैं, चूंकि थोड़ा थोड़ा हमें आगे भी बढ़ना होता है, थोड़ा थोड़ा बोल रहे हैं तो इसलिए वो चीज़ें रह जाती हैं। मन में रहता है कि इस पर थोड़ा और चर्चा करनी चाहिए, लेकिन फिर आगे तो बढ़ना होगा। तो असल में तो यह जो ब्रह्माकाराकारित वृत्ति है यह आत्मा को विषय बनाती है ऐसा नहीं है, बल्कि आत्मा की जो ब्रह्मता वाला अंश है जो अज्ञान से छिपा हुआ था उसको विषय बनाती है। और वह जो ब्रह्मत्व को विषय करती है वृत्ति, वह वृत्ति केवल उसमें अज्ञान का निवारण करने के लिए। तो आप देखें कि समूचा जो वेदांत दर्शन है उसका अंततः परिणाम क्या है? ये ब्रह्माकाराकारित वृत्ति, ठीक? और यह ब्रह्माकाराकारित वृत्ति करती क्या है? अज्ञान का निवारण। तो इसलिए वेदांत दर्शन की प्रवृत्ति केवल व्यावर्तन करने में है, अज्ञान की निवृत्ति करने में है, किसी वस्तु का ज्ञान करवाने में नहीं, क्योंकि वह वस्तु अज्ञात है ही नहीं। अन्य जितने भी प्रमाण हैं वो अज्ञात का ज्ञापन करवा सकते हैं, लेकिन जब कोई वस्तु अज्ञात है ही नहीं तो फिर कोई प्रमाण उसका ज्ञान कैसे करवा सकता है? लेकिन उस ज्ञात वस्तु का जो अज्ञात हिस्सा है, वह अज्ञात हिस्सा जिस अज्ञान की वजह से है, केवल उस अज्ञान का निवारण कर देना ही इस विद्या का प्रयोजन है। इसलिए इस वाक्य को याद रखना, व्यावर्तकत्वम प्रमाणत्वम न तो ज्ञापकत्वम। यह जो प्रमाण है, उपनिषद प्रमाण है, यह केवल व्यावर्तन करने में प्रवृत्त हुआ है। अच्छा जी, फिर आगे जो प्रसंग हमने देखा था वह तो वृत्ति व्याप्ति और फल व्याप्ति, इसका भी विवरण हो गया।
इसमें केवल इतना ही कहा गया कि चूंकि वह वस्तु स्वयं प्रकाश है, स्वयं सिद्ध है, इसलिए उसके ज्ञान के लिए फल व्याप्ति की आवश्यकता नहीं है, किंतु उसका जो अज्ञात हिस्सा है उसको जानने के लिए अज्ञान का निवारण करना होगा। उस अज्ञान की निवृत्ति के लिए वृत्ति व्याप्ति की आवश्यकता होती है। तो जड़ वस्तु, जड़ पदार्थ के ज्ञान में भी यही प्रक्रिया घटित होती है कि जड़गत जो माने वस्तुगत जो अज्ञान है, उस अज्ञान की निवृत्ति होती है वृत्ति व्याप्ति से, और फिर उस वस्तु का ज्ञान होता है फल व्याप्ति से। तो इस तरह से ये यहाँ पर आप समझिए कि तदैक्य वाला जो प्रकरण है वो पूरा हो जाता है। तो वेदांत का जो मुख्य विषय है वो एक तरह से यहाँ पूरा हो गया। अब शेष दो विषय बचते हैं। एक है साधन और दूसरा फल। तो साधन मने जिस साध्य को सिद्ध करने के लिए हम प्रवृत्त हुए थे, शास्त्र प्रवृत्त हुआ था, वह साध्य वस्तु किस साधन से प्राप्त होती है, उस साधन का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है ना। साधन का निर्धारण हमेशा साध्य की प्रकृति से होता है। साधन का निर्णय साध्य की प्रकृति से होता है। जैसे अगर कोई साध्य दृश्य के रूप में है, तो जो दृश्य रूप साध्य है, उस साध्य को पाने के लिए साधन क्या बनेगा? नेत्र बनेगा। ठीक है ना। तो नेत्र साधन का हमने सहारा लिया, क्यों? क्योंकि दृश्य रूप साध्य को पाना है। तो साध्य की प्रकृति से ही साधन का निर्णय होता है, और साधन का निर्णय होना चाहिए, तभी व्यक्ति उसका सहारा लेगा। तो यहां जो अद्वैत बोध है, जो तदैक्य बोध है, ध्यान रखें यही साध्य है। वेदांत के साधक के लिए साध्य क्या है? तदैक्य बोध। तो यह जो तदैक्य बोध है, यह साध्य है, इसका साधन क्या है? तो अब आगे साधन का निरूपण करते हैं। देखिए क्या बोलते हैं। एवं भूत, एवं भूत, जिस तत्व का अभी अभी हमने विचार किया है, जिसका निर्णय हुआ है, वह वस्तु क्या है? बोले स्वस्वरूप चैतन्य साक्षात्कार। अपने चैतन्य स्वरूप का, और किस चैतन्य स्वरूप का? जो अपरिच्छिन्न है। ठीक है ना। अपने अपरिच्छिन्न चैतन्य स्वरूप का साक्षात्कार जब तक नहीं हो जाता है, साधन की जरूरत कब तक होती है? जब तक साध्य की प्राप्ति न हो जाए। तो क्या बोलते हैं? स्वस्वरूप चैतन्य साक्षात्कार पर्यंतम। साक्षात्कार होने तक, माने जब तक साक्षात्कार नहीं हो जाता है, तब तक क्या करना होगा? श्रवण, मनन, निदिध्यासन, समाधि, अनुष्ठानस्य अपेक्षितत्वात्। माने इन अनुष्ठानों की अपेक्षा रहेगी। किन अनुष्ठानों की? तो यहाँ पर 4 साधन बताते हैं। श्रवण,
मनन, निदिध्यासन और समाधि। इन 4 साधनों की अपेक्षा तब तक रहेगी जब तक स्वस्वरूप चैतन्य का साक्षात्कार नहीं हो जाता है। अच्छा, तो चूंकि इन साधनों की तब तक जरूरत रहेगी अनिवार्य रूप से, इसलिए अब हमें ऐसा लगता है, आचार्य कहते हैं, कि हमें इन साधनों की प्रकृति का भी, इन साधनों का भी थोड़ा निरूपण करना चाहिए। तो साध्य क्या है उसका निर्णय हो गया। स्वस्वरूप का साक्षात्कार करना, स्व ब्रह्म स्वरूप का साक्षात्कार करना, यह साध्य है। साधक कौन है? साधन चतुष्टय संपन्न है ना, प्रमाता। तो साधक कौन है यह निर्णय हो गया। साध्य क्या है यह निर्णय हो गया। अब तीसरी चीज है साधन। तो साधक जब साधन का आश्रय लेकर के, साधन का सहारा लेकर के साध्य वस्तु को प्राप्त कर लेता है, तब वह सिद्ध हो जाता है। ठीक है, तो आगे का जो प्रकरण आएगा वो सिद्ध का प्रकरण आएगा। जीवन मुक्त लक्षण, ये सारे ग्रंथों में देखने को मिलता है। जीवन मुक्त कौन है? जो किसी दिन साधक था, उस साधक ने साधनों का सहारा लिया, साधनों का सहारा लेकर के वह अपने साध्य को प्राप्त कर लेता है, और जब वह साध्य को प्राप्त कर लेता है तब वह साधक नहीं रहता है और साधन की भी वहां जरूरत नहीं रहती है, तब वह सिद्ध हो जाता है। तो सिद्ध का वर्णन हमारे शास्त्रों में मुख्य रूप से 4 विषयों का ही वर्णन हुआ है। आप कोई भी शास्त्र उठा करके देखें, उसमें मुख्य रूप से 4 विषय बताए गए होंगे। या तो साधक के विषय में चर्चा हुई होगी, साधक कौन है, उसको कौन से साधन अपनाने चाहिए, भक्ति है, ज्ञान है, योग है, बहुत तरह के साधन है, कर्म है। तो एक तो साधक की प्रकृति जगह जगह देखने को मिलेगी, साधन की प्रकृति देखने को मिलेगी, और साध्य वस्तु है आत्मा, इसलिए आत्म संबंधी निरूपण मिलेगा। और जो चौथा विषय है शास्त्रों का वह है सिद्ध के लक्षण। तो यहां पर अब साधन का निर्णय कर रहे हैं। बोले ये जो साधन हैं ये वेदांत के साधक के लिए, और खासतौर से जिसका साध्य आत्म साक्षात्कार है, अद्वैत तत्व आत्म वस्तु का साक्षात्कार करना ही साध्य है, उसके लिए 4 साधन अनिवार्य हैं। ये अंतरंग साधन है। पहले भी साधनों की चर्चा हुई है, ठीक है, साधन चतुष्टय, वहां भी साधनों की चर्चा हुई। वो साधन कैसे हैं? वो बहिरंग साधन है। अब यहां जिन साधनों की चर्चा हो रही है वो अंतरंग साधन है। ये साधन है श्रवण, मनन, निदिध्यासन और समाधि। तो इसमें ध्यान देने की बात यह है कि साक्षात्कार पर्यंत श्रवण साधन की भी आवश्यकता है। आप ये नहीं कहना कि श्रवण तो पहले हो गया है, अब उसकी आवश्यकता नहीं है, अब क्या करना है? बोले मनन भी हो ही चुका है, अब तो महाराज बस समाधि का अभ्यास करना है। लेकिन उन्होंने यहां पर यह नहीं कहा कि साक्षात्कार पर्यंत समाधि अनुष्ठानम,
चारों ही साधनों को गिना है ना। मैंने साक्षात्कार पर्यंतम श्रवणम अपि अवश्यमेव कर्तव्यम, साक्षात्कार पर्यंत श्रवण भी करना होगा, और श्रवण के उपकारी के रूप में मनन है, निधिध्यासन है, समाधि का अभ्यास है। ये श्रवण मनन निधिध्यासन समाधि अनुष्ठानस्य अपेक्षितत्वात् तेपि प्रदर्श्यन्ते, इनका भी प्रदर्शन किया जा रहा है, इनको भी बताया जा रहा है। तो अब एक एक साधन का विवरण शुरू करते हैं। पहला साधन क्या है? श्रवण। तो बोलते हैं श्रवणम नाम, श्रवण किसको बोलते हैं? बोले कान से सुनते हैं हम, उसी को श्रवण बोलते हैं। ये तो रोज ही श्रवण कर रहे हैं। बोले नहीं, वो तो ठीक है, कान से तो सुनते हैं, लेकिन वेदांत में आप जानते हैं ना, आप तो धीरे धीरे ये बात समझ में आई गई होगी कि महाराज हर शब्द की अपनी ही परिभाषा है। वेदांत किसी शब्द को आपकी जिम्मेदारी में छोड़ता नहीं है कि आप अपने अनुसार उसका अर्थ जो मर्जी पड़े बना लो। नहीं, वेदांत को उसमें कोई रुचि नहीं, हम पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं है उसको। हम पर भरोसा उस दिन हो जाएगा जिस दिन हम वेदांत को जीने लगेंगे, ठीक है ना। लेकिन वो ऐसे भरोसा नहीं कर पाता है जल्दी से। तो वेदांत ने कहा कि श्रवण तो तुमने बहुत सुना होगा, लेकिन लाओ हम बताते हैं श्रवण माने होता क्या है। श्रवणम नाम, श्रवण उसको कहते हैं। किसको कहते हैं? बोले तात्पर्य अवधारणम। छोटा वाक्य बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, श्रवणम नाम तात्पर्य अवधारणम। श्रवण किसको बोलते हैं? बोले तात्पर्य का निश्चय कर लेना। तात्पर्य के निश्चय तक अपनी बुद्धि को ले जाना, इसको श्रवण बोलते हैं। अच्छा, किस तात्पर्य तक? तो बोले कि वेदांता नाम अद्वितीय वस्तुनि। वेदांता नाम, जितने वेदांत के मंत्र हैं, असल में एक एक मंत्र को वेदांत बोला जाता है। वेदांत जो है वो एक ग्रंथ नहीं, बल्कि ग्रंथ के प्रत्येक मंत्र को वेदांत कहा जाता है। जैसे अगर तो ईशावास्य उपनिषद में 18 मंत्र हैं, तो 18 वेदांत हैं। एक एक मंत्र वेदांत रूप है, इसलिए शब्द प्रयोग किया जाता है वेदांतों में। वेदांतों में मतलब वेदांत के वाक्यों में, वेदांत के मंत्रों में। समस्त वेदांत के मंत्रों में केवल एक ही वस्तु का प्रतिपादन हुआ है, वह है अद्वितीय ब्रह्म वस्तु। समस्त वेदांत के मंत्रों में एकमात्र वस्तु का निर्धारण हुआ है, निर्णय हुआ है। वह वस्तु क्या है? अद्वितीय चैतन्य वस्तु। तो जब साधक आचार्य का सहारा लेकर के समस्त वेदांतों का अनुशीलन करता है, और अनुशीलन करते रहने से वह इस निर्णय पर पहुंच जाता है कि समस्त वेदांतों का जो तात्पर्य है वह केवल अद्वितीय वस्तु है। इस निर्णय पर पहुंच जाने की घटना को श्रवण कहते हैं। क्या बोलते हैं? वेदांता नाम अद्वितीय वस्तुनि।
वेदांतों के द्वारा प्रतिपादित अद्वितीय वस्तु में तात्पर्य है, उस तात्पर्य में अवधान कर देना अपने बुद्धि को, इसको श्रवण बोलते हैं। माने क्या है कि जब तक हमारी बुद्धि इस निर्णय तक ना पहुंच जाए कि पूरा वेदांत दर्शन एक अद्वितीय वस्तु के प्रतिपादन के लिए समर्पित है, तब तक श्रवण अभी पूरा नहीं हुआ है। अब प्रश्न उठेगा कि महाराज वेदांत कितना है? बहुत है। तो क्या हम एक ही जीवन में पूरे वेदांत का अध्ययन कर पाएंगे? और यदि ऐसा नहीं किया तो फिर श्रवण पूरा हुआ ऐसा नहीं माना जाएगा। तात्पर्य का निर्णय कब हुआ? जब वेदांता नाम और अशेष वेदांता नाम, एक शब्द और जुड़ा हुआ वहां पर, अशेष वेदांता नाम, मतलब वेदांत का एक वाक्य भी नहीं छूटा। अशेष वेदांता नाम अद्वितीय वस्तुनि तात्पर्य अवधारणम श्रवणम। श्रवण किसको बोलते हैं? बोले समस्त वेदांतों का तात्पर्य रूप जो अद्वितीय वस्तु है, उस अद्वितीय वस्तु में अवधान हो जाना, इस तात्पर्य तक बुद्धि का पहुंच जाना, इसको बोलते हैं श्रवण। माने बुद्धि में प्राप्त हुए एक निर्णय को श्रवण बोलते हैं। ठीक है ना? केवल कान से कोई शब्द सुना और उसके शब्दार्थ का बोध भी हो गया, उतना मात्र नहीं, बल्कि इस कर्ण इंद्रिय के सहारे जो वेदांत वाक्य का श्रवण हुआ, उस वेदांत वाक्य का श्रवण करने के अनंतर हमारी बुद्धि में एक निर्णय प्राप्त हुआ। क्या निर्णय प्राप्त हुआ? अशेष वेदांतों का तात्पर्य केवल और केवल अद्वितीय वस्तु में है। इस निर्णय में बुद्धि का प्रतिष्ठित हो जाना, इसको समग्र रूप से श्रवण साधना कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब जो बीच में प्रश्न उठाया गया था, उस प्रश्न में हालांकि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि अशेष वेदांतों का अध्ययन कोई व्यक्ति कर सकता है कि नहीं कर सकता है, तो वो एक दूसरी बात है। मुख्य बात यह है कि हमने अब तक जितने वेदांत का अध्ययन किया, उन समस्त वेदांत ग्रंथों में अंततः बुद्धि किस निर्णय पर पहुंची? एक अद्वितीय वस्तु, यही निर्णय हुआ ना। जितने भी प्रकरण ग्रंथ पढ़े गए, तो आप अगर अपने पूर्व का एक बार चिंतन करेंगे, तो कोई भी ग्रंथ पढ़ा गया महाराज, उसमें अधिकारी प्रकरण भी आया, उसमें गुरुपसत्ति भी आया, उसमें बहुत तरह के चिंतन हुए। कहीं पर दृष्टादृश्य के द्वारा चिंतन हुआ, कहीं पर अवस्था त्रय के सहारे चिंतन हुआ, कहीं पर पंचकोश के सहारे चिंतन हुआ, कहीं अध्यास अधिष्ठान के सहारे चिंतन हुआ। लेकिन ये जितनी भी चिंतन की प्रक्रियाएं वेदांतों में देखी गईं और जितने वेदांत वाक्यों का अध्ययन हुआ, इन सब से अंततः बुद्धि में निर्णय क्या प्राप्त हुआ? एक अद्वितीय वस्तु मात्र है और उससे भिन्न कुछ भी नहीं है। इस तात्पर्य तक अगर हमारी बुद्धि पहुंच रही हो, तो श्रवण सफल हो रहा है। और कहीं बीच में ही उलझ जाती हो महाराज, तो फिर श्रवण अधूरा है। अच्छा, अब यह जो अशेष वेदांतों के श्रवण से अद्वितीय वस्तु में हमारे चित्त का अवधान हुआ,
तो अशेष वेदांत के अध्ययन की एक प्रक्रिया शास्त्रों में बताई गई है। क्या प्रक्रिया बताई गई है? बोले षड्विध लिंगई ही। अभी एक आपके लिए नया शब्द है। वेदांत का जो अध्ययन होता है वह षड्विध लिंगों के सहारे होता है। बोले महाराज अब तक तो हमने इतना वेदांत पढ़ा, पिछले 6-7 महीने से पढ़ रहे हैं, ये षड्विध लिंग तो कहीं देखने को मिला नहीं। और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? षड्विध लिंग ही, षड्विध लिंगों के द्वारा अशेष वेदांत का अध्ययन हुआ और तात्पर्य क्या प्राप्त हुआ? बोले अद्वितीय वस्तुनि तात्पर्य अवधारणम। वेदांत का अध्ययन कैसे किया? बोले षड्विध लिंगों का सहारा लेकर के। अब ये षड्विध लिंग क्या है? तो नए नए शब्द आते रहते हैं, लेकिन ये बड़े महत्व के शब्द हैं। षड्विध लिंग, षड्विध लिंग मतलब 6 प्रकार के चिन्ह, ऐसा कह सकते हैं। 6 बिंदु, आप ऐसे बिल्कुल सरल अर्थ में समझने के लिए बोल सकते हैं। तो जब भी किसी शास्त्र का अध्ययन होता है, वेदांत शास्त्र का अध्ययन होता है, और वेदांत शास्त्र माने उपनिषद, ठीक है। तो जब भी किसी उपनिषद का अध्ययन होता है तो उसमें हमारे आचार्यों ने अध्ययन की एक प्रक्रिया निर्धारित की, उसका एक पैटर्न बनाया, एक शैली बनाई कि उपनिषद का अध्ययन आपको षड्विध लिंग के सहारे करना चाहिए। तो अब धीरे धीरे उपनिषदों की पृष्ठभूमि तैयार हो रही है। अशेष वेदांता नाम, वेदांत का मुख्य अर्थ उपनिषद है। उपनिषद का अध्ययन कैसे करना? बोले षड्विध लिंग का सहारा लेकर के करना। तो पहले से ही तैयारी आचार्य करवा देते हैं कि बहुत जल्दी ही उपनिषद पढ़ने जा रहे हो, तो इसलिए किस ढंग से पढ़ना है वो ढंग अभी से सीख लो। क्या है ढंग? बोले षड्विध लिंग का सहारा लेकर के पढ़ना। षड्विध लिंग क्या है? बोले 6 प्रकार, 6 बिंदु होते हैं, जिन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए उस पूरे ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए। वो 6 बिंदु क्या हैं? तो यहाँ पर उसका विवरण देते हैं। लिंगानि तु, ये लिंग क्या हैं? बोलते हैं उपक्रम उपसंहार, ये एक में ही गिना जाता है। आप जब क्रम बनाएंगे तो उसमें एक गिनती आप बिल्कुल स्पष्ट रखना। 6 लिंगों में पहला लिंग है उपक्रम उपसंहार, ये दोनों शब्द एक में ही आते हैं। फिर दूसरा है अभ्यास, तीसरा अपूर्वता, चौथा फल, 5वां अर्थवाद और 6ठा उपपत्ति। 6 हो गए। उपक्रम उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फल, अर्थवाद, उपपत्ति। इन 6 बिंदुओं के आधार पर ही तो साधक को वेदांत का माने उपनिषद का अध्ययन करना चाहिए। अच्छा, ये तो नामकरण हो गया, उपक्रम उपसंहार आदि, इनका विवरण होना चाहिए। तो आगे इनका विवरण प्रस्तुत करते हैं। बोलते हैं तत्र प्रकरण प्रतिपाद्यस्य अर्थस्य तत् आदि अंतयोः उपपादनम उपक्रम उपसंहारो। तो ये आपको शब्द आपके लिए नए हैं, लेकिन इनका अर्थ बहुत कठिन नहीं है, बिल्कुल आसान है।
तो उपक्रम और उपसंहार माने क्या होता है, बिल्कुल जैसे आप साधारण भाषा में समझना चाहें यदि, तो आपने विद्यालय कॉलेज स्कूल आदि में कभी निबंध लिखा होगा। निबंध लिखा, तो जब हम निबंध लेखन करते हैं तो निबंध लेखन की एक व्यवस्थित शैली होती है, ठीक है ना। वो शैली जिसको मालूम है और उसके अनुसार ही वह निबंध लिखता है, वही अच्छा निबंध लेखक माना जाता है। तो निबंध लेखन की शैली क्या है कि उस पूरे वक्तव्य के माध्यम से हम जो मुख्य बात बताना चाहते हैं, ठीक है, मानो कि वह निबंध लिखा गया 3 पेज में, तो 3 पेज में जो लिखा गया निबंध है उसका जिस्ट क्या है, ठीक, उसमें जो मूल बात है पहले उस मूल बात को शुरू में बता दिया जाता है, उसको बोलते हैं प्रस्तावना, ठीक। फिर प्रस्तावना में जो मूल बात बताई गई है आगे उसी का विस्तार होता है, और विस्तार होने के बाद अंत में पुनः वही पूर्व में जो मूल बात बताई गई थी उसको रिपीट किया जाता है, उसको बोलते हैं उपसंहार। तो जो उपक्रम है मतलब प्रस्तावना है और उपसंहार है, ये दोनों एक ही होते हैं। और वो होता क्या है, बोले उस पूरे निबंध में जो बात बताई गई है उसका मुख्य अंश, ठीक है ना। बिल्कुल यही शैली हमारे शास्त्रों में भी चलती है, यही शैली भगवान ने भगवत गीता में रखा। तो भगवत गीता का जो द्वितीय अध्याय है वो एक तरह से प्रस्तावना अध्याय है, और उस प्रस्तावना अध्याय में भगवान ने वो सारी बातें बता दी हैं जो आगे के पूरे 16 अध्यायों में बताई गई हैं। ये है। तो आरंभ में, ग्रंथ के आरंभ में और ग्रंथ के अंत में, आरंभ में होता है उपक्रम और अंत में होता है उपसंहार। अब जब हम कोई उपनिषद पढ़ने जाएं तो हमारा दायित्व क्या है कि हम उस ग्रंथ में ये खोज लें कि इसमें उपक्रम क्या है, ठीक, और फिर उसका उपसंहार क्या है। अगर यह खोज लिया तो हमने उस पूरे ग्रंथ का जो मुख्य वक्तव्य है उसको पकड़ लिया। ये है पहला बिंदु, पहला लिंग। देखिए बोलते हैं तत्र प्रकरण प्रतिपाद्यस्य अर्थस्य, प्रकरण के द्वारा जो प्रतिपाद्य अर्थ है, प्रकरण माने वह ग्रंथ, ठीक है, तो उस ग्रंथ के द्वारा जो प्रतिपाद्य अर्थ है उस प्रतिपाद्य अर्थ का तद आदि अंतयोहो, तद माने उस प्रकरण ग्रंथ के आदि में अर्थात आरंभ में और अंतयोहो उपपादनम, उपपादन माने कहना। तो उस समूचे प्रकरण का माने समूचे शास्त्र का जो प्रतिपाद्य विषय है उस प्रतिपाद्य विषय को उस प्रकरण के आरंभ में और प्रकरण के अंत में कहना, इसको बोलते हैं उपक्रम उपसंहारो। ठीक है ना, स्पष्ट है बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो महाराज ये जो वेदांत का श्रोता है यह इसको मालूम है कि उसने एक ग्रंथ का अध्ययन किया है, एक उपनिषद का अध्ययन किया है, तो उस उपनिषद का उपक्रम वाक्य कौन सा है, वो कोई वाक्य होगा ना, और उपसंहार वाक्य कौन सा है। और यहाँ पर हमारे जो आचार्य हैं वो अनुग्रह पूर्वक
तो इन लिंगों का लक्षण भी बताते जा रहे हैं और साथ में एक ग्रंथ का सहारा लेकर के उस ग्रंथ में ये सब दिखाते भी जा रहे हैं। तो यहाँ पर इन्होंने सहारा लिया है छांदोग्य उपनिषद का। तो महाराज आपको इसी ग्रंथ में छांदोग्य उपनिषद पढ़ने को मिल जाएगा। षड्विध लिंग के आधार पर छांदोग्य उपनिषद का जो तात्पर्य है वह इस ग्रंथ में ही आपको देखने को मिल रहा है। बोलते हैं यथा छांदोग्य, जैसे छांदोग्य उपनिषद में अनेक अध्याय हैं। उन अनेक अध्यायों में से षष्ठ अध्याये प्रकरण प्रतिपाद्यस्य अद्वितीय वस्तुनः प्रतिपादनम। तो एक तो इन लिंगों का लक्षण भी बता रहे हैं और साथ में एक ग्रंथ के सहारे उसका प्रयोग भी बता रहे हैं। तो बोलते हैं कि छांदोग्य उपनिषद का जो प्रतिपाद्य विषय है वो विषय है अद्वितीय वस्तु। छांदोग्य उपनिषद मान लीजिए कि एक प्रकरण है, तो छांदोग्य उपनिषद रूपी प्रकरण ग्रंथ का जो प्रतिपाद्य विषय है वो क्या है? वो है अद्वितीय वस्तु। तो प्रकरण प्रतिपाद्यस्य अद्वितीय वस्तुनः प्रतिपादनम, उस अद्वितीय वस्तु का प्रतिपादन छांदोग्य उपनिषद के आरंभ में और समापन में हुआ है। आरंभ में किस वाक्य के रूप में हुआ है? तो एक वाक्य उद्धृत करते हैं, एकमेवा द्वितीयम। सृष्टि के आरंभ में एकमात्र अद्वितीय वस्तु थी, ऐसा प्रतिपादन किया गया ग्रंथ के आरंभ में। इति आदौ, आदौ माने आरंभ में। और फिर ग्रंथ का जब समापन हो रहा था तब पुनः एक वाक्य आया, ऐतदात्म्यमिदं सर्वम। यह जो समग्र है, समष्टि है, यह क्या है? बोले आत्म वस्तु ही समग्र के रूप में उपलब्ध हो रही है। तो आरंभ में एकमेवा द्वितीयम वाक्य के द्वारा अद्वितीय वस्तु का प्रतिपादन किया गया और अंत में ऐतदात्म्यमिदं सर्वम, इस वाक्य के द्वारा भी अद्वितीय वस्तु का प्रतिपादन किया गया। तो आरंभ में जो प्रतिपादन हुआ वह उस प्रकरण का उपक्रम वाक्य है और अंत में वही वाक्य रिपीट किया गया दूसरे शब्दों में, वह उस ग्रंथ का उपसंहार वाक्य है। तो उपक्रम और उपसंहार इन दोनों वाक्यों में एक रूपता होनी चाहिए, तभी उनको उपक्रम और उपसंहार कहा जाएगा। तो देखिए, आचार्य ने पूरा छांदोग्य उपनिषद पढ़ा है। छांदोग्य उपनिषद पढ़ करके उन्होंने ये षड्विध लिंग का निर्णय दिया और निर्णय ये दिया कि छांदोग्य उपनिषद का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है अद्वितीय वस्तु, और उस अद्वितीय वस्तु के प्रतिपादन के लिए आरंभ में उस प्रकरण ने कह दिया था एकमेवाद्वितीयम। तो ये उस ग्रंथ का उपक्रम वाक्य है और फिर अंत में उसी को दोहराया गया, ऐतदात्म्यमिदं सर्वम इति अन्ते च प्रतिपादनम। तो ये दोनों मिलकर के षड्विध लिंग के पहले लिंग का तो निर्णय कर देते हैं। पहला लिंग है उपक्रम उपसंहार। अब ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है महाराज कि जब हम उन ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, किसी भी ग्रंथ का, तो उसमें हम खोजें कि इस ग्रंथ में उपक्रम वाक्य कौन सा है और उपसंहार वाक्य कौन सा है, क्योंकि वही वाक्य उस पूरे ग्रंथ का प्रतिपाद्य वाक्य है। ठीक है। तो ये तो पहला हो गया।
अगली कक्षा में देखते हैं। ओम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि